दोस्तों, पेपर प्लेट बिजनेस करना हर कोई चाहता है, लेकिन उनको इसकी बारीकियों को पता नहीं होता है। इसलिए वो बहुत जगह पे जा कर के फंस जाते हैं मटेरियल लेने में। उनको यही नहीं पता होता है कि 100 जीएसएम क्या है, 80 जीएसएम क्या है, 120 क्या है। इस चीज़ को लेकर के लोगों को लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की टॉपिक में हम बात करेंगे कि पेपर प्लेट बिजनेस करने से पहले आपको किन किन बारीकियों को जानना है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे पेपर के, कि पेपर बहुत ही अहम भूमिका होती है पेपर प्लेट बिजनेस करने में। पेपर के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कितने जीएसएम का पेपर होता है, क्योंकि बहुत लोगों को, जो लोग नए हैं और जो इस बिज़नेस को स्टार्ट कर चुके हैं और करने वाले हैं, उनको जीएसएम के बारे में नहीं पता है कि जीएसएम होता क्या है। अगर यदि वो सोचते हैं कि हम 100 जीएसएम का लेंगे तो हमें अच्छा बनेगा, 120 का लेंगे तो अच्छा बनेगा, अच्छा बनने से सिर्फ नहीं होता है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि कितने जीएसएम में उनको काम करना चाहिए। तो इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि कितने जीएसएम में स्टार्टिंग में काम करना चाहिए। लेकिन अभी हम आपको ये बताएंगे कि जीएसएम का मतलब क्या होता है, आपको महंगा सस्ता क्यों होता है, आपका कैलकुलेशन में गड़बड़ी क्यों होता है। और बहुत लोगों का क्या होता है कि कहीं पे वो लोग फंस जाते हैं। कैसे कि कोई लोग बोलता है 50 रुपये देंगे, कोई बोल देता है 46 रुपये देंगे, कोई बोलता है 52 देंगे, कोई बोलता है 48 देंगे। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि हम कहाँ से रॉ मटेरियल परचेस करें। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि आपको इस पर कन्फ्यूज नहीं होना है, इसको विस्तार से डिटेल में समझना है पहले। तो यदि आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप नहीं देखते हो तो बाद में आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर के बड़ी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आप इस वीडियो को मिस ना करें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अभी पिछले 1-1.25 महीने से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल नहीं हो रहा था और मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं ये रात के 12 बजे हम शूट कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेरी फैक्ट्री में डे नाइट काम चल रहा है। तो जब समय मिलता है तो हम शूट कर लेते हैं, क्योंकि उसके अलावा टाइम बहुत कम है मेरे पास लड़के कम होते हैं। हम खुद ड्यूटी करते हैं, हम खुद इसमें 12 घंटे 14 घंटे मेहनत करते हैं, इसलिए मेरे पास समय बहुत कम मिलता है वीडियो बनाने का। तो आज हम आपको इसी टॉपिक पे बताएंगे कि आपको इस बिज़नेस को आप करते हो तो आपको जीएसएम जानना बहुत ज़रूरी है। जीएसएम का मतलब क्या होता है, यदि आप 100 जीएसएम का ले रहे हैं तो उसमें क्या है, 80 का ले रहे हैं तो उसमें क्या है, 120 ले रहे हैं तो उसमें क्या है। बहुत लोग ये भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम 80 का लेते हैं तो 80 काउंटिंग के हिसाब से कम होता है। समझिएगा बात को, यदि हम काउंटिंग के हिसाब से देखते हैं तो 80 का जो वैल्यू है वो कम है, 100 का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, 120 का उससे भी ज़्यादा है। लेकिन लोग जब कॉल करते हैं मटेरियल के लिए तो उनसे पूछा जाता है कि आप कितने जीएसएम का माल चाहिए। तो जो नए बंदे होते हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कितना जीएसएम बताएं। तो जिनके पास कॉल करते हैं वो बताते हैं कि आपको 80 चाहिए या 100 चाहिए या 120 जीएसएम में चाहिए, कौन सा चाहिए। तो आप कह देते हो कि हमें तीनों में चाहिए, 80, 100, 120, हमें सबका रेट बता दो। तो जैसे ही वो आपको 100 का रेट बताते हैं तो उसका आपको रेट कम बताएंगे, 80 का बताएंगे तो उसका ज़्यादा बताएंगे। तो वहाँ पे लोग कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि यार 80 का जीएसएम जो है वो महंगा बता रहे हैं, 100 का सस्ता बता रहे हैं। लोग इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि 80 तो कम हो गया, 100 ज़्यादा हो गया, तो 100 का ही रेट कम क्यों है, 80 का रेट ज़्यादा क्यों है। तो हम पहले इसके बारे में जानेंगे कि 120 में क्या है, 100 में और 80 में। तो यदि हम 80 जीएसएम का माल लेते हैं,
उसका रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पेपर 80 जीएसएम वाला बहुत ही पतला होता है और पतला होने की वजह से वो उसमें जो है पीस ज़्यादा निकलते हैं। तो रॉ मटेरियल वाले आपको उसका रेट ज़्यादा लगाते हैं, और वो ज़्यादा इसलिए लगाते हैं कि जिस जगह से रॉ मटेरियल का कच्चा माल आता है वहाँ पे भी 2-3 रुपये पेपर पे 2 रुपये कम से कम एक्स्ट्रा वहाँ से भी आता है रेट लग के। तो 2 रुपये एक्स्ट्रा उस पर लग गया। उसके बाद 80 जैसे में फिल्म भी जो है ज़्यादा चलता है तो उस पर भी 1 रुपये और बढ़ा के 2 से 3 रुपये 4 रुपये तक 80 जीएसएम पे रेट महंगा हो जाता है। मान के चलिए कि यदि आप 100 जीएसएम में 100 पीस निकल रहा है तो 80 में आपको 120 निकलेगा या 110 निकलेगा, यानी बढ़ जाएगा। और 100 जीएसएम का रेट इसलिए घटता है क्योंकि 100 जीएसएम का पेपर थोड़ा सा मोटा होता है, उसमें पीस कम निकलता है। अगर 80 में आपको 100 निकल रहा है तो 100 जीएसएम में आपको 90 निकलेगा या 80 निकलेगा, 10-20 पीस का फ़र्क होता है। इसलिए 80 जीएसएम का रेट ज़्यादा होता है और 100 और 120 का रेट सेम होता है, क्योंकि कंपनी से जो पेपर आता है उसका रेट आगे से ही सेम लगा के देते हैं 80 और 100 का, इसलिए उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि दोनों का रेट सेम है तो आपको 120 लेने में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 120 का मार्केट में आपको रेट नहीं मिलेगा। यदि आपको 100 जीएसएम में 80 पीस निकलता है 1 केजी माल में, तो 120 जीएसएम में आपको 65 पीस ही निकलेगा, 15 पीस और घट जाएगा। तो यदि आप मोटा माल लेते हैं तो फिर आपको उसमें रेट तो थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, लेकिन पीस भी घट जाएगा। तो 100 जीएसएम में रेट इसीलिए कम होता है और 80 में ज़्यादा होता है। लोगों का कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के हो रहा था, क्योंकि मेरे साथ भी लोग कई बार कॉल करके बोले भी इस तरह की बातें कि सर 100 का कम रेट है और 80 का ज़्यादा क्यों है। तो कॉल पे उतना नहीं समझा पाएंगे, इसलिए हम सोचे कि वीडियो बना देते हैं, और मेरे पास समय भी नहीं हो रहा था, इसलिए हम इस तरह के सोचे एक वीडियो बना के डाल देते हैं, ताकि जो लोग भी नए हैं उनको जीएसएम का समझ में आ जाए, और अगर किसी को कॉल करते हैं तो वो अपने हिसाब से अपने जीएसएम को उनको बता करके ही माल को ले। क्योंकि बहुत लोग अनाड़ी बंदे होते हैं और वो बोल देते हैं कि हमें मटेरियल चाहिए, और नए बंदे जो होते हैं मटेरियल बेचने वाले, वो उनको रेट सस्ता बोल के पेपर मोटा दे देते हैं, और फिर वो उनका जब पेपर लेके जाते हैं माल बनाते हैं उनको पीस कम निकलता है तो उनको दिक्कत होता है बेचने में, क्योंकि जब पीस कम निकलेगा तो कैलकुलेशन में रेट महंगा हो जाएगा, और जब प्लेट महंगा होगा तो दुकानदार के पास जाएंगे तो उनको सस्ता लगेगा। तो इस चक्कर में नए बंदे लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो इसीलिए ये वीडियो हम बनाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टार्टिंग में आपको कितने जीएसएम से काम करना चाहिए, जिससे कि आपको काम करने में सहूलियत हो और बहुत ही आसानी से आप अपना मार्केट को कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट में जो सस्ता देगा उन्हीं का काम ज़्यादा चलता है। तो आप सस्ता कैसे दोगे? जब आपका माल सही आएगा, आपका पीस सही निकलेगा और आपको क्वालिटी में काम करोगे तो ही तो आप सस्ता दे पाओगे। यदि आप मान ले आए हो मोटा पेपर और उसमें पीस निकल रहा है कम, तो आप कैसे सस्ता करोगे और फिर कैसे सस्ता दोगे? तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें समझ के फिर इस काम को करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरी दी गई जानकारी आप लोग को अच्छा लगा हो। तो यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।